जय सोमनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और जानकारी चाहते हैं यहाँ जाने के लिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सोमनाथ में आप कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर आपको कहाँ रुकना है, खाने के ऑप्शंस क्या क्या हैं और वहां जाकर के आप क्या घूम सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सोमनाथ जाने का बेस्ट टाइम क्या होगा और कितना खर्चा आपको आ सकता है सोमनाथ जाने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम सोमनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। तो सोमनाथ आप 3 मोड से पहुंच सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड। तो अगर आप बाय ट्रेन सोमनाथ जा रहे हैं, जो कि सबके लिए अफोर्डेबल और कंफर्टेबल होता है, तो आपको डायरेक्टली सोमनाथ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। सोमनाथ में ट्रेन का स्टेशन है, बट हो सकता है आपको कई शहरों से डायरेक्ट सोमनाथ के लिए ट्रेन ना मिले, तो उस केस में आप वेरावल स्टेशन तक अपनी ट्रेन ले सकते हैं। वेरावल से सोमनाथ मंदिर की जो दूरी है वो करीब 7 किलोमीटर की है, तो आपको यहाँ के लिए कई सारी ट्रेन मिल जाएंगी। जब आप वेरावल स्टेशन पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से सोमनाथ जाने के लिए आपको स्टेशन के बाहर ही टैक्सी या ऑटो मिल जाएंगे, जो करीब 50 से 60 रुपए में आपको सोमनाथ तक छोड़ देंगे। या इसके अलावा सोमनाथ ट्रस्ट की एक बस चलती है सोमनाथ तीर्थ के लिए, तो वो करीब 20 रुपए में आपको सोमनाथ छोड़ देगी, जो करीब हर आधे घंटे में आपको वेरावल स्टेशन के बाहर मिल जाएगी। अगला ऑप्शन है बाय एयर। अगर आप फ्लाइट से सोमनाथ आना चाहते हैं, तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है केसौद एयरपोर्ट, और यहाँ से सोमनाथ की जो दूरी है वो करीब 57 किलोमीटर है। अगर आपको यहाँ के लिए भी फ्लाइट नहीं मिलती है, तो आप दीव के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, जो कि करीब 85 किलोमीटर है। या फिर इसके अलावा आप राजकोट तक फ्लाइट से आ सकते हैं, जो कि करीब 195 किलोमीटर की दूरी पर है सोमनाथ से। और फ्लाइट से आने के बाद आप एयरपोर्ट के बाहर से ही टैक्सी बुक कर सकते हैं और यहाँ से सोमनाथ पहुँच सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन आता है बाय रोड। अगर आप बाय रोड सोमनाथ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर बस की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। कई बड़े शहरों से सोमनाथ के लिए बस जाती है। आप राजकोट, अहमदाबाद या फिर सूरत से भी बस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल व्हीकल मीन्स अपनी कार से सोमनाथ जाना चाहते हैं, तो रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हाईवेज बहुत अच्छे बने हुए हैं, आप आसानी से सोमनाथ पहुंच सकते हैं। हम बात करेंगे कि आप सोमनाथ में कहां पर रुक सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मशाला की, जो कि एक अफोर्डेबल ऑप्शन होता है। मंदिर के आसपास आपको कई सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, जहां पर आपको एक एवरेज रूम 200 से 500 के बीच में मिल जाएगा। यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के कुछ गेस्ट हाउस चलाए जाते हैं, वहाँ पर भी आप बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ के रूम्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर बुकिंग करने के लिए आपको कुछ टाइम पहले बुकिंग करानी होती है। आप यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और स्क्रीन पर भी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको नॉन एसी रूम करीब 1000 से 1200 रुपए में मिल जाएगा, और जो एसी रूम रहेगा वो 1300 से 1500 के बीच में मिल जाएगा। बट हो सकता है सीजन के टाइम पे ये प्राइस वेरी भी कर सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है वो है प्राइवेट रूम्स या प्राइवेट होटल्स। आप मंदिर के आसपास या नियर बाय कहीं प्राइवेट होटल्स भी ले सकते हैं। सोमनाथ में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप एक एवरेज रूम 700 से 1500 के बीच में ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। अब हम बात करें कि आप सोमनाथ में अच्छा शुद्ध खाना कहाँ पर खा सकते हैं। तो वैसे तो सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी अच्छा भोजन मिल जाएगा। बट अगर आप बजट में खाना खाना चाहते हैं, तो सोमनाथ ट्रस्ट के बहुत सारे मतलब भोजनालय चलाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप 80 से 100 रुपए में एक अच्छी थाली खा सकते हैं। और अगर आप मुफ्त में भोजन करना चाहते हैं, तो सोमनाथ ट्रस्ट में क्षेत्र है मंदिर के पास में ही, तो आप वहां जाकर के भी खाना खा सकते हैं। तो अब चलते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, और मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप सोमनाथ आते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से तीर्थ के दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, बट उसके पहले अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लाइक कैमरा, मोबाइल फोन या कार की तो वो आपको वहां बने लॉकर में डिपॉजिट करना रहेगा।
और ये बिल्कुल निःशुल्क है। बट इसके अलावा अगर आपके साथ कोई शोल्डर बैग या कोई छोटा बैग वगैरह है तो वो भी आप वहाँ पर डिपॉज़िट कर सकते हैं और उसके लिए आपको 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पे करना रहेगा। तो आपके पास बैग वगैरह है तो वो भी वहाँ रख सकते हैं। अब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है और हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहले दर्शन सोमनाथ के माने जाते हैं। हो सके तो आप यहाँ पर आरती ज़रूर से अटेंड कीजिए। आरती का टाइमिंग है 3 आरती होती हैं यहाँ पर, एक सुबह 7 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 7 बजे। यहाँ की आरती बहुत ही भव्य होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई भी आरती ज़रूर से अटेंड करें। सोमनाथ का जो शिवलिंग है वो बड़े से आकार का है तो आपको दूर से देखने पर बहुत ही अच्छे से दिखाई दे जाएगा, बट यहाँ पर आपको गर्भगृह में जाने को नहीं मिलेगा। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर दर्शन करने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप पुराना सोमनाथ मंदिर जा सकते हैं, जो कि इस मंदिर के पास में ही है और इसे देवी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था। आप सोमनाथ मेन जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पर तो गर्भगृह में नहीं जा सकते, बट पुराना सोमनाथ मंदिर में आप गर्भगृह में जाकर आराम से दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप जो नेक्स्ट तीर्थ स्थल है वो जा सकते हैं त्रिवेणी संगम देखने के लिए, जो कि सोमनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर हिरण्य, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है, जो कि बिल्कुल देखने लायक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान भी करते हैं क्योंकि संगम में स्नान करना बहुत ही पुण्य माना जाता है और इसके बाद आप यहाँ से करीब 200 मीटर पर जाकर के सूर्य मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए एक ऑटो बुक कर सकते हैं, जो कि करीब आपसे 500 से 600 रुपए लेगा और आपको सारे तीर्थ क्षेत्र घुमा देगा। इसके अलावा सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र की एक बस भी चलती है, आप चाहे तो उसके थ्रू भी ये दर्शन कर सकते हैं। अब आप जा सकते हैं गोलोक धाम के दर्शन करने के लिए। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था, इसलिए इसे देहोत्सर्ग स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण की चरण पादुका और बाकी कई अन्य मंदिरों के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे। इस मंदिर की दूरी मेन सोमनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर पर है। आप यहाँ ऑटो करके आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके बाद आप जाइए भालका तीर्थ में दर्शन करने के लिए। भालका तीर्थ की जो दूरी है मेन सोमनाथ मंदिर से करीब 6 किलोमीटर पर है और भालका तीर्थ वो प्लेस है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जरा नामक शिकारी ने तीर मारा था। यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण की एक लेटी हुई मूर्ति दिखाई देगी। यूजुअली आपने जो भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी होगी वो तो या तो लड्डू गोपाल के रूप में देखी होगी या एक खड़े हुए कृष्ण की मूर्ति देखी होगी, बट यहाँ पर कृष्ण भगवान पेड़ की छांव में लेटे हुए स्वरूप में आपको दिखाई देंगे। और आप वर्षों पुराना वो पेड़ भी देख सकते हैं जिसके नीचे भगवान कृष्ण ने आराम किया था और उन्हें तीर लगा था। आप चाहें तो शाम को बाणगंगा भी जा सकते हैं। बाणगंगा वो प्लेस है जहाँ पर आपको समंदर के अंदर शिवलिंग देखने को मिलेंगे और समंदर खुद आकर शिवलिंग का अभिषेक करता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये प्लेस भी काफ़ी खूबसूरत है। आपको अगर सोमनाथ जा रहे हैं तो यहाँ भी ज़रूर से जाना चाहिए। आप चाहें तो शाम के समय में बीच पर जा सकते हैं सनसेट देखने के लिए। इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर के ठीक पास से जाना है और यहाँ पर जाने के लिए आपको सिर्फ 5 रुपए की एंट्री फीस देनी रहती है और आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एक्टिविटीज़ ना भी करना चाहें तो यहाँ जाकर के आप सनसेट देखिए, बीच का मज़ा लीजिए। आपको यहाँ जाकर के बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से आप सोमनाथ मंदिर के पास में जो समुद्र ट्रैक बनाया गया है वहाँ भी जा सकते हैं और इस ट्रैक से सोमनाथ मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लेस पर जाने के लिए आपको कोई टाइम बाउंड नहीं है, आप सुबह से शाम तक जा सकते हैं आसानी से। और एक्टिविटीज़ में आप यहाँ पर साइकिलिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर कैमल राइड कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य प्लेसेस हैं जो कि आप सोमनाथ में घूम सकते हैं। मैं सारी प्लेसेस आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको जाना है मेन सोमनाथ मंदिर, पुराना वाला सोमनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, त्रिवेणी संगम, भालका तीर्थ, गोलोक धाम, बाणगंगा और सनसेट पॉइंट। आप ये सारी चीज़ें सोमनाथ में घूम सकते हैं।
और अगर हम सोमनाथ घूमने के बेस्ट टाइम की बात करें तो आप नवंबर से लेकर मार्च तक घूम सकते हैं, क्योंकि समर्स के टाइम पे यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और विंटर्स में एक अच्छा सीज़न होता है यहाँ घूमने के लिए। आप विंटर्स में हल्के-फुल्के कपड़ों में भी यहाँ पर घूम सकते हैं। दोपहर के टाइम पे तो आपको इवन बहुत ज़्यादा स्वेटर्स वगैरह पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब अगर हम बात करें कि आपको सोमनाथ घूमने के लिए कितना समय चाहिए, तो आप एक दिन में पूरा सोमनाथ बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। अगर आपके पास एक पूरा दिन है तो आपके लिए सोमनाथ घूमने के लिए सफिशिएंट है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ कि आपको सोमनाथ घूमने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो आप 1500 से 2000 रुपए में सोमनाथ आराम से घूम सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बजट में सोमनाथ घूमना चाहते हैं, जहाँ पर आप मुफ्त में भोजन खा रहे हैं या फिर किसी धर्मशाला में रह रहे हैं, तो आप इससे भी कम में सोमनाथ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सोमनाथ दर्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय सोमनाथ, हर हर महादेव।